अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और मैं बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही क्योंकि हिम्मत नहीं होती। हालांकि सब कुछ बन रहा है, कुकिंग भी हो रही है, सारे काम साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन ना इतनी एनर्जी नहीं होती कि वीडियो शूट करें, अपलोड करें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं शूट करूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी, बहुत डिटेल से ना भी हो लेकिन कुछ ना कुछ करूँगी रिकॉर्ड। तो ये मेरा व्लॉग है रमज़ान से तकरीबन 2 दिन पहले का। यहाँ पे मैं बना रही थी मुस्तकीम के लिए मैकरोनी। उसको बहुत पसंद है, शौक़ से खाता है। तो फिर मैं हफ्ते में एक दो बार नहीं, 1-2 हफ्ते के बाद बना देती हूँ। हम खुद भी खा लेते हैं। तो दूसरी तरफ फिर मैंने सालन बना लिया था साथ में। ये जो साबुत मसर होते हैं ना, वो दाल बनाई थी और उसको फिर मैं तड़का लगा रही थी। तड़के वाली दाल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर तड़के के बगैर बनाएं वो भी मज़े की होती है, लेकिन एक डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। और आज मुझे बाज़ार भी जाना था, मैं थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए मैंने कहा कि ये सारे काम करके ना तो फिर मैं जाऊंगी। और फिर उसके अलावा कुछ और भी काम थे रमज़ान से पहले के, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है और चटनी बनानी है। इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई थी, वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। और उसके अलावा ग्रीन चटनी भी बना के रखी मैंने रायता बनाने के लिए। फिर डेली बेसिस पे ना छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो मिलके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि काम इतना नहीं है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी जो देवरानी है वो लेके आई थी शुआर में, उनकी गाय बिकी थी, तो उन्होंने इस खुशी में हमें खिलाए थे। हमने कहा था हमें पार्टी दो, तो फिर वो लोग गए और लेके आए। देवर भी मेरा आया हुआ था छुट्टी। तो इनको ना तवे पे थोड़ा सा मैंने हल्का सा ऑयल लगा के क्रिस्पी कर लिया था। वैसे बड़े मज़े के बने थे और ये आइडिया दिया था मोहम्मद के बाबा ने। पहले तो मैं गुस्सा हो रही थी कि इतना धुआं हो गया और इतना ज़्यादा ना ये जल गए और ये वो हो गया, लेकिन जब मैंने खाए तो मुझे वाकई मज़े के लगे। उन्होंने हमें 4 साल में दिए थे, 3 हमने रात को खाए और एक बचा लिया था। वो फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने इसी तरह से क्रिस्पी करके खाया, तो बड़ा मज़ा आया हमें ना। और फिर नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। आज मैंने सालन नहीं बनाया था, आज मैंने बनाई थी जी चटनी। चटनी सिंपल प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्चें ये सब चीज़ें डालकर बनाई थी और साथ में ज़र्दा बना लिया था। ज़र्दा हस्बैंड की फरमाइश पे बनाया था, कह रहे थे कि आज ज़र्दा बना दो, फिर तो रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ही बनेगा। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो कोई नहीं, 15-20 मिनट लगे थे, ज़र्दा बन गया था, बड़ा मज़े का वो भी बना था। चावल अच्छे होना तो फिर ज़र्दा अच्छा ही बनता है। और उसके अलावा ये मैं बना रही थी चटनी। मैंने 1 पाव इमली और 1 पाव आलू बुखारा रात को भिगो के रख दिया था। इसको ओवरनाइट आप रख दें, फिर इसका जो पल्प है ना वो बहुत अच्छे से अलग हो जाता है। और इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया था, इसको पकने के लिए रख दिया चूल्हे पे। जब थोड़ा गाढ़ा होने लगा तो इसमें मैंने दड़ा मिर्च और काली मिर्च, नमक, चीनी, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा फूड कलर, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। और एंड पे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है, तो बड़ा मज़े का बन जाता है। चटनी फिर ना बड़ी अच्छी बनी थी। और उसके साथ साथ मैं बना रही थी जी शिमला मिर्च और अंडों का सालन। ये भी बहुत मज़े का बनता है। कुछ लोगों को नहीं पसंद, लेकिन हमें तो पसंद है। हम तो आलू और शिमला नहीं बनाते, हर चीज़ में मोस्टली आलू ही डलते हैं, सारी सब्जियों में, जैसे आलू गोभी, आलू मटर, आलू गाजर। इवन सर्दियों में तो मोस्टली चीज़ों में। तो फिर कोई सब्ज़ी अगर ऐसी हो कि जिसमें आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप आलू को स्किप कर सकते हैं, तो फिर कर देना चाहिए। और सर्दियों में ही मोस्टली बनाते हैं शिमला, गर्मियों में तो नहीं बनाते, मज़े की भी नहीं लगती ना। वैसे चाइनीज़ में तो शिमला बड़ा अच्छा टेस्ट देती है, लेकिन रूटीन वाइज जो सालन है ना उनमें कमी खाई जाती है हमारे यहाँ ओवरऑल ही फैमिली में। कभी कभी बना लेते हैं। आज मैंने अंडों के साथ बनाई थी, अभी मैं आपको इसकी सारी रेसिपी दिखाऊंगी। 1/2 kg शिमला थी और 5 अंडे थे, और ये बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हम 2-3 लोग हैं बस खाने वाले। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी सब्ज़ी हो तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी ना हमारा सालन ज़्यादा ही बन जाता है। एनीवेज़, यहाँ पे फिर मैंने
ये ज़ीरा और खुशक धनिया, इनको इसके अंदर कुंडी के अंदर थोड़ा सा दरदरा करके ना, ये भी इमली और आलू बुखारी की चटनी में डाला था और इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आया था। और फिर चटनी को मैंने केचप वाली बोतलें मंगवा ली थी, उनके अंदर डाल के फ्रिज में रख लिया था और डेली अब इफ्तारी में यूज़ होती रहेगी। तकरीबन मैंने 15 दिन के लिए बनाई है, क्योंकि मोहम्मद बहुत शौक़ से खाता है, हम खुद भी खा लेते हैं। तो 15 दिन के बाद मैंने कहा था कि फिर फ्रेश बना लूँगी। ज़्यादा दिन पड़ी रहे तो वो थोड़ा पानी छोड़ देती है, तो कोई नहीं, रमज़ान में भी सारा दिन काफ़ी टाइम होता है, अब तो बड़े दिन हैं तो इंसान टाइम निकाल लेता है। बाकी भी तो इतना कुछ करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो इस तरह की चीज़ के लिए भी ना टाइम निकल आता है। और आप लोग बताएं कैसा रमज़ान गुज़र रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरे व्लॉग का इंतज़ार था या नहीं। तो उसके साथ फिर जो भी कमेंट करेगा मैं उसको रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी। सादिया, आपने ज़रूर कमेंट करना है। सादिया मुझे ज़रूर कमेंट करती है और मुझे अच्छा लगता है। तो चटनी मैंने इकरा को दी थी। इकरा तो खैर अब अपने मेके चली गई है, वहाँ पे ईद मनाएगी और उसके बाद वापस आएगी। सादिया लोगों ने ख़ुद बनाई थी, इसलिए फिर सादिया यस्मीना को नहीं दी थी कि उन्होंने ख़ुद बना ली है। और उसके बाद जी फिर हम लोग अब जाएंगे बाज़ार और वहाँ पे फिर हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, लेकिन नहीं हो सकी, बहुत कम की थी और फिर हम वापस आ गए थे। साथ ही फिर सालन बनाने के फ़ौरन बाद मैंने रोटी भी बना ली थी, क्योंकि मोहम्मद स्कूल से आने वाला था और आके फिर उसने
फ़ौरन खाना खाना होता है और फिर उसका सपारा का टाइम हो जाता है, फिर वो सपारा पढ़ने चला जाता है। तो रोटी जो है वो मैं वैसे तो बेलन से बनाती हूँ, लेकिन उसके जो नीचे वाला स्टैंड है ना वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि शेल्फ पे ही बहुत अच्छी रोटी बन जाती है। और ये नहीं कि मैंने अगर सुबह उठ के नाश्ता बनाना है ना, तो उसमें मैंने पहले शेल्फ़ को अच्छे से क्लीन करना है जब भी रोटी बनानी है, और उसके बाद भी और पहले भी। और देखें यहाँ पे शिमला को मसाले के अंदर डाल के ना उसको आपने हल्की आंच पे दम पे लगा देना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जब शिमला फ्राई हो गई तो फिर इसके अंदर अंडे डाले हैं मैंने सारे, और इनको हल्का सा हिलाया और फिर दम पे लगा दिया। अब इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ढक्कन को साइड पे कर देना है, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सादिया लोगों ने तो आई थिंक बनाए थे, तो मुझे कमेंट में सादिया आपने बताना है कि कैसा लगा था फिर आपको ये सालन। ये हमने आज ट्राई किया था जी मटका फ़ालूदा, बहुत मज़े का था। लेकिन आपको मैं सीरियस बताऊं कि एक मटका ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 1 पर्सन के लिए। अगर गर्मी का सही मौसम हो फिर तो ठीक है, लेकिन हम लोग खाना भी खा के गए थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से खाया था। और मेरे सिंक की जो टैप है ना वो ख़राब हो रही थी कितने दिनों से, और आज तो बिल्कुल बंद हो ही नहीं रही थी, उससे पानी निकलता जा रहा था। उसकी वजह से फिर पंप बार बार चल रहा था, तो फिर हस्बैंड लेके आए थे न्यू, और इसको वो करेंगे चेंज। और ये मैं देख रही थी कि क्या कुछ लेके आए हैं। एक ग्लू मंगवाई थी मैंने, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और उसके साथ ना ये थोड़ी सी अपनी तरफ से ही, हालांकि मैंने नहीं कहा था, खुद ही ना थोड़ी स्टाइलिश सी टुंटी लेके आ गए हैं। अब ये मैंने लगवा तो ली है, लेकिन इसमें से काफ़ी फ़ायदा है वैसे इसका ना, बर्तन धोने का। इसके 2 पॉइंट्स हैं, ये देखें। अगर आपने इसको शावर पे करना है या अगर कैन में किसी बॉटल में वैसे पानी भरना है तो फिर आप इसका पॉइंट चेंज कर लें, दोनों तरह से पानी आ जाता है। और बाहर आज बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, हल्की सी बारिश आ रही थी, बारिश नहीं बस बूंदाबांदी कह सकते हैं, हो रही थी, और शाम का टाइम था। तो ठीक है जी, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।